श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होलिका दहन की भी शुभकामनाएं। आज हम फाल्गुन मास पूर्णिमा पर फाल्गुन मास पूर्णिमा व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। प्रत्येक वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास पूर्णिमा पर विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि का करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठन करने का है। मानता है कि ये कथा सुनने से यश कीर्ति धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मरण उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह श्री हरि विष्णु फाल्गुन मास की पूर्णिमा व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से हिरण कश्यप और हिरण यक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष का वध कर दिया और अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझ बैठे और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे तथा उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्य पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वे कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे तथा तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र के साथ कयाधु को देखा तो उन्होंने पूछा, हे देवराज इंद्र, आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे देवर्षि, मैं कयाधु को लेकर अमरावती जा रहा हूँ। कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है जिसका वध करके मैं इन्हें पुनः छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, हे इंद्र, इन्हें छोड़ दीजिए। इनके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है जो हम सभी के उद्धार के लिए जन्म लेंगे। साथ ही यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त के नाम से जाने जाएंगे। नारद जी से ऐसी वाणी को सुनकर भगवान इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारायण हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में लेकर गए और बोले, हे पुत्री, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित होकर यही रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करने लगी जिसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। यह सब श्री नारायण विष्णु की ही महिमा थी। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आए। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोला, वत्सल्य प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर पुत्र प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित आजन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन श्री हरि को मैं
बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी है? तब प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? तब इस पर प्रहलाद बोले, हृदय में स्वतः भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक है। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिताश्री। भगवान श्री विष्णु के उपदेशों को सुनकर अपने पुत्र के मुंह से हिरण्यकश्यप और भी अधिक क्रोधित हो उठा और क्रोध के मारे वह कहने लगा, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन होता है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम नहीं जानता? इस पर प्रहलाद कहने लगा कि वे तो संसार की पालन करता है और वही मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। पिताश्री, आपको भी उनकी शरण अवश्य लेनी चाहिए। इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, पर प्रहलाद की ना मानने पर वे क्रोधित हो गए और स्वयं अपने के पुत्र को ही मृत्युदंड देने का वचन दे बैठे। क्रोध के वशीभूत होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मृत्युदंड का भय भी दिखाया। हर प्रयत्न किया कि वह विष्णु भक्ति से दूर हो जाए, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई, जिसके पश्चात क्रोध से उद्यत होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट तथा दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। साथ ही कई अनेकों शब्द से प्रहार भी किया। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं। यहाँ कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी पाका करने में असमर्थ रहे तथा प्रहलाद अपनी मनोस्थिति से संपूर्ण हृदय से भगवान श्री हरि के नामों का जप करने लगे। इधर हिरण्यकश्यप यह सब देखकर और भी ज्यादा क्रोध के वशीभूत होकर उद्यत होने लगे। अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में भस्म कर दे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। वह कोई भी वस्तु को भस्म करने में सक्षम है। इसी वरदान के फलस्वरूप वह अपने भाई के कथनों को सत्य करती हुई अथाह हंसती हुई अपने भाई के वचनों को मानकर तथा वह अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को लेकर अग्नि के समक्ष बैठ गई और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे भैया, मैं इस शत्रु प्रेमी को अवश्य ही भस्म कर दूंगी। जैसे ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद पर रखा और अग्नि जलाई गई, उस समय भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा की फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गई, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। अपनी बहन होलिका को भस्म होता देखकर तथा प्रहलाद को सकुशल देखकर हिरण्यकश्यप को और अधिक क्रोध आ गया। वह क्रोध में अंधा हो गया और अपने ही पुत्र से कहने लगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा वध करूंगा। देखता हूँ मैं तुम्हारा भगवान कहाँ है और कहाँ पर है। अपने पिता के ऐसे मुख से वचनों को सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगे, हे पिताश्री, मेरे भगवान तो हर कण कण में वास करते हैं। पिताश्री, जिस महल में आप हैं वहाँ मेरे भगवान हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मेरे भगवान हैं। धरती, आकाश, पाताल सभी में मेरे भगवान का ही वास है।
भगवान की महिमा को सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में और भी अधिक प्रज्वलित होने लगा और उसने अपने ही पुत्र का वध करने का स्वयं से निश्चय कर लिया। रट्टा घमंड से चूर होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पुत्र से कहा, हे पुत्र, अगर तुम्हारे भगवान कण कण में वास करते हैं तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है। इस प्रकार क्रोध के मारे उसने खम्भे में जोर से लात दे मारी। जैसे ही खम्भे में उसने लात मारी, तभी खम्भे से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। भगवान नरसिंह मां का रूप अनेकों अलौकिक रूपों में बटा था। वे जब दहाड़ते तो कड़कड़ से थर्राहट की आवाजें सुनाई देने लगती। इस प्रकार हिरण्यकश्यप स्वयं घबरा उठा। तो फिर भी हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह को चुनौती दी और अतः हंसते हुए कहने लगा, हे दुष्ट, तू यहाँ इस कण से निकला है, पर तू जानता नहीं मुझे स्वयं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। ना पृथ्वी, ना आकाश, ना किसी अस्त्र, ना किसी शस्त्र, ना मानव, ना दानव, मैं किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता। फिर तू मेरे सामने तिनका समान है। प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वैसे ही भगवान नरसिंह ने अपना विशाल रूप उदय किया और वे उसे अपनी जांघों पर लेकर बैठे। इस प्रकार वे वरदान के स्वरूप ना पृथ्वी, ना आकाश, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना मानव, ना दानव, बल्कि अपने हाथों के नाखूनों से उसके शरीर को चीरते हुए उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। प्रकार भक्त प्रहलाद की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने सभी की रक्षा की तथा सभी देवगणों ने भगवान नरसिम्हा पर फूलों की अनुपम वर्षा की। सभी ने उनको शांत करने के लिए नृत्य गीत गाए तथा उनका गुणगान किया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें। धन्यवाद। ताकि हम ऐसी ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें।